सो आज को हम लोग का फोर्थ क्लास है और पिछला मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। बहुत लोग आया है, बहुत लोग का नहीं आया है। प्लीज़ फोकस रहें। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, 3 वीडियोस भेजे थे। थर्ड वीडियो में बोला था आप लोगों को कि जितना पढ़ाया है उसका मुझे कम से कम होमवर्क करके भेजो। होमवर्क क्या था? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बताया था, तो वो सब ड्रॉ करके मुझे भेजो, कम से कम 50। बट बहुत लोगों ने नहीं भेजा है, तो सर ऐसा नहीं होगा, मेहनत करना होगा। आज को हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न्स। ओके, इसके अंदर ये करने के बाद आपको काफ़ी हद तक मार्केट का समझ हो जाने वाला है कि मार्केट काम कैसे करता है आखिर। तो इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न्स है कुछ, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जो हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे। ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, सिमेट्रिक, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये हो गया फर्स्ट 3 चार्ट पैटर्न्स। ये आता है ट्राइंगल में, यानी कि सब ट्राइंगल से बनते हैं। आगे फोटोज है, उसका हम लोग बात करने वाले हैं। हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है। ये 2 पैटर्न पढ़ने वाले हैं। डबल बॉटम और डबल टॉप, ये कुछ पैटर्न है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये पैटर्न 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कितना 9, ये 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स है। ऐसा चार्ट पैटर्न्स है जो हम लोग को मोस्टली मार्केट के अंदर देखने मिलता है। मोस्टली मैं इसके ऊपर खुद पर्सनली ट्रेड करता हूं, आप सबने नोटिस किया होगा। आज को अगर मैंने दिया था आप लोगों को मारुति का ट्रेड या कभी आप बोलो बजाज का ट्रेड, तो उसमें 90% केस में ये सारे कैंडलस्टिक, 99% केस में मैं ये सब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स यूज करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। अभी सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या है? तो सिमेट्रिकल मतलब ऐसा होता है, देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न आप देख सकते हैं, ऐसा होता है, यानी किसी की तरफ में मुंह बा करके रखना, ठीक है। करते हो ना, तो दूसरी तरफ से जो दिखेगा वो, तो ये ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा। ये दोनों तरफ से ऐसा होता है, दोनों तरफ से ऐसा। ओके, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं होगा। ओके, ये ऐसा बोल दो आप, ठीक है, या फिर आप नीचे की तरफ में ले लो, तो वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ये नहीं, ये सब नहीं है। सिमेट्रिकल कैसा होता है? दोनों की तरफ से आप देख सकते हैं मुबाया हुआ और उसके बीच में कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, जैसे आप देख सकते हो। पहले नीचे ट्राई किया जाने का, नहीं गया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, ऊपर भी रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, नीचे से वापस सपोर्ट मिला, ऊपर आया, ऊपर से रेजिस्टेंस मिला, करते करते जिस तरह ब्रेकआउट देता है। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के साइड में मार्केट निकलता है, अगर नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता है तो मार्केट नीचे के साइड में निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। बहुत ही सिंपल है, इसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी अभी हम लोग चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा होता है? ऊपर में एकदम स्ट्रेट लाइन बना रहेगा। ओके, ऊपर में एकदम स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ में ऐसा। ओके, ऊपर की तरफ में एकदम स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। मार्केट गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, मार्केट गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट ले लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट ले लिया। ऐसा करते करते एक छोटा सा नैरो रेंज बनाएगा और फिर ये 90% केस में ये जो होता है, ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देता है। 90% केस में इसको हम लोग बुलिश मानते हैं। बुलिश सिमेट्रिकल, इसमें जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ये बुलिश होता है। ये आइदर बुलिश और बुलिश, कुछ भी हो सकता है। ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, और बेयरिश भी हो सकता है, यानी सेल की तरफ में भी जा सकता है, बाइंग की तरफ में भी जा सकता है, सेल की तरफ में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये दोनों होता है। लेकिन ये जो ट्रायंगल पैटर्न होता है ना, इसको हम बुलिश बोलते हैं, और ये 90% केस में ऊपर की तरफ में ही ब्रेकआउट देता है। ये कैसा बनता है? जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर से स्ट्रेट लाइन, नीचे से ऐसा ट्रायंगल, ऐसा बनता है, नैरो रेंज होता है, और फिर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट ये देता है। आगे आते हैं, इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश और बेयरिश चार्ट पैटर्न। ये क्या है? सिमेट्रिकल जो मैंने आपको पढ़ाया, सिमेट्रिकल मतलब क्या है? दोनों की तरफ से ऐसा हो, ये देख सकते हैं, ये ऐसा, दोनों के बीच की तरफ में ऐसा एक माउथ है खुला हुआ, ये होता है सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या होता है? द सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, देयरफॉर इट कैन बोथ अ बुलिश और बियरिश पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये दोनों हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, यानी कि एक नैरो रेंज बना करके ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर एक नैरो रेंज ऐसा बनाता हुआ नीचे की तरफ में भी ब्रेकडाउन दे सकता है। ओके, तो ये बुलिश और बियरिश दोनों होता है। आगे आते हैं और समझते हैं सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न को। देखते हैं अगर हम लोग और अच्छे समझते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पीक को यहाँ पे जोड़ा गया है, देख सकते हैं, इसको इससे आपने अटैच किया, ये बन गया, और इसको इससे आपने अटैच कर दिया, तो ये बन गया ऐसा एक पैटर्न। मार्केट ऊपर नीचे, यहाँ पे एक नैरो रेंज बनाया, ऊपर की तरफ में आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देखने को मिला। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे जॉइंट किया गया, देख सकते हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया गया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया है, और ये पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कैसा बंदा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को अटैच कर दिया गया, यहाँ पे इस पॉइंट को अटैच कर दिया गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अटैच करने के बाद एक यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और मार्केट शार्प फॉल हो चुका है, नीचे आ गया। तो ये हो गया हम लोग का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल, वापस से बोलता हूँ, ऐसा दिखता है, आपको बता देता हूँ, ऐसा दिखता है। ओके, सिमेट्रिकल ये होता है। तो ये आइदर बुलिश यानी ऊपर की तरफ में भी ब्रेकआउट दे सकता है, और बियरिश यानी कि नीचे की तरफ में भी ब्रेकडाउन दे सकता है। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। आगे आते हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग ब्रेकआउट कैंडलस्टिक, डोंट ट्रेड, वेट टू सी इफ देयर्स आर रीटेस्ट। अगर बहुत बड़ा कैंडल अचानक से आपको देखने मिल जाए, इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दे, तो कभी भी बाइंग की तरफ में नहीं जाना, कभी भी। ओके, वेट करना रीटेस्ट के लिए, जब रीटेस्ट हो तभी बाइंग करना। ओके, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है तो बाइंग कर सकते हो, रीटेस्ट हुआ है, आप ऊपर की तरफ में निकला है, फिर रीटेस्ट ऊपर की तरफ में निकल गया, तो जब रीटेस्ट हो तभी आपको बाइंग करना है। कोई भी अगर एक्सट्रीम बुलिश, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कैंडल आपको देखने मिल जाए, तो बाइंग नहीं करना चाहिए। लॉजिक क्या रहता है इसके पीछे? क्योंकि अचानक से हो जाता है, तो ये यहाँ पे जो बाइंग किया हुआ है वो यहाँ पे डर के मारे खुद बुक कर लेते हैं, तो वहां से नीचे आ जाता है, तो आपको उस पर बाइंग नहीं करना होता। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे देख सकते हैं इसको ज्वाइन किया गया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ठीक है।
तो स्टॉप लॉस लगाने का फंडा क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही ईजी है लगाना, कोई हार्ड नहीं है, और स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लगाना। ओके, स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाओगे तो जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हो, ये जनरली बोल रहा है, ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, पिछला सपोर्ट को देख करके स्टॉप लॉस लगाया करो, यानी कि ये आप ट्राई करो, ये स्टॉप लॉस लगाने का, यहाँ पे ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। पिछला जो सपोर्ट होता है ये, या फिर ये सपोर्ट पे आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाया करो। ये सारे स्टॉप लॉसेस काफी सटीक होते हैं, काफी सही होते हैं। ये स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ऊपर की तरफ में टारगेट ऊपर की तरफ में आप देख सकते हो। क्या होता है कई बार ये जो स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ये सारे स्टॉप लॉसेस को आप इग्नोर करो, जो स्टॉप लॉसेस मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करो। यानी जो सपोर्ट एरिया पे होता है वहां पे स्टॉप लॉसेस हमेशा लगाया करो। उसके बाद आप आगे के अपमूव के लिए आप बहुत ही तैयार हो प्रॉफिट बुक करने के लिए। स्टॉप लॉस क्या है, जो पिछला सपोर्ट है, हम लोग ने जैसे पढ़ा कि सपोर्ट एरिया होता है, तो सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे से 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया करो। वो स्टॉप लॉस काफी एकदम प्रॉपर होता है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, सस्टेन किया, मार्केट रॉकेट हो गया। ओके, क्लियर होगा आप सभी को यहाँ पे। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, अब ये दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने इससे पहले, सिमेट्रिक ट्रायंगल, अभी क्या पढ़ रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, जो एकदम रेजिस्टेंस लाइन रहता है, इसका रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस एरिया एकदम स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस एरिया रहता है, जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर के बार बार नीचे आ जाता है, रिजेक्ट होकर के बार बार नीचे आता है, फिर ब्रेकआउट मिलता है, ऐसा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब इसके अंदर क्या है, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस देखो, सपोज करो ये 100 रुपए रेजिस्टेंस है, तो 100 रुपए गया ना, तो 100 रुपए के आने के बाद नीचे जब आया तो वो आया 90, वापस 100 पे गया, लेकिन अब जो आया है ना वो आया है 95, वापस ऊपर गया, अब जो आया है अब आया 92, अब ये 100 को ब्रेक किया, ऊपर चला गया। तो हर बार देखो जब रेजिस्टेंस पे जा रहा है ना, तो गिर रहा है तो कम गिर रहा है, जितना पहले गिरा था, पहले 10 पॉइंट गिरा, अब 5 ही पॉइंट गिरा, 5 के बाद अब 3 ही पॉइंट गिरा, और अब ब्रेकआउट दिया। यानी कि कंटिन्यू यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट तो है, लेकिन अब सेलर्स कम होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कम हो रहे सेलर्स, पहले यहाँ तक गिरा तो अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से यहीं तक गिरना चाहिए था, राइट, यहाँ तक ही आना चाहिए था, लेकिन वो यहीं तक गिरा। इसकी मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस हो गया ना आपका, ये डिफरेंस सेलर कम हो चुके हैं मार्केट के अंदर। फिर अगर यहाँ पे गया तो इसको यहाँ तक गिरना चाहिए था, यानी कि अब इतने डिफरेंस सेलर जो है, इतने सेलर जो है वो मार्केट में कम हो चुके हैं, राइट। इसके पीछे का लॉजिक है, यहाँ पे समझ लो आप। तो ये ट्रायंगल कैसा होता है, एक असेंडिंग ट्रायंगल कैसा होता है, ऊपर जाता है, बार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, फिर ब्रेक करता है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे मुंह से काफी बार सुना होगा, जब एक ही लेवल बार बार टेस्ट होता है तो उसको ब्रेक कर देता है। सेम यहाँ पे देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार टेस्ट हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस, चौथे बार में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है इसके अंदर। सिंपल लॉजिक अगर ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको देखने मिले तो यहाँ पे 90% चांस रहता है कि ये इसको ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ में। इसी का कुछ आगे एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसको ट्राई किया, टेस्ट नीचे आ गया, ट्राई किया, टेस्ट नीचे आ गया, अब इसको टेस्ट किया, ऊपर की तरफ में देखो ब्रेकआउट दिया है। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया आपने ड्रॉ किया, नीचे से ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ किया यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे असेंडिंग एक और यहाँ पे तरीका देखो, यहाँ पे मार्केट गया, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाना है वो भी बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो आपका नीचे का सपोर्ट था, जैसे यहाँ पे भी आपको काफी हद तक सही दिखाई है, ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ये सपोर्ट लेवल पे टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट आप जितना सपोर्ट लियो उसका 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हो, या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पे आप अपना ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे अपना टारगेट बैठाने का। आगे आते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपने असेंडिंग में समझा कि ये रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करता है, डिसेंडिंग में क्या होता है कि सपोर्ट को बार बार टेस्ट करता है जो मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया को मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर गया, लेकिन बाउंस आया तो इस बार ज्यादा आया, फिर नीचे क्या सपोर्ट किया, यहाँ तक आया, जबकि इसको आना यहाँ तक चाहिए था, लेकिन आया यहाँ तक। मतलब इतने बायर जो है वो कम हो चुके हैं मार्केट के अंदर, इतने बायर्स कम है, एक गैप बचा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब ये इतने बायर्स हो गया जो अभी भी लेस है मार्केट के अंदर, राइट। आगे फिर नीचे आके फाइनली इसको ब्रेक डाउन दिया, और इसको लाइन को अटैच करोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ये ब्रेक किया और नीचे में अच्छा खासा पॉइंट मोमेंटम हम लोग को करते हुए दिखा। तो ये होता है डिसेंडिंग। ड्रॉ कैसे करते हैं सारी चीजें मैं भी चार्ट में बताऊंगा, तो चार्ट में आने के बाद वहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। डिसेंडिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, ये देख सकते हैं, ये एक चार्ट है, यहाँ पे ऐसा चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ट्राई किया, वापस देखिए ट्राई किया, वापस देखिए ट्राई किया, ब्रेक डाउन, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और इसका टारगेट मैंने बोला, इसका ये टारगेट ले लो या इसी का इसका डबल ले लो टारगेट, या आपका टारगेट ऐसा सेट हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे और देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिसेंडिंग बना, मार्केट ट्राई, यहाँ पे ट्राई, ऊपर गया, देखो कम ऊपर गया, पहले बार में ज्यादा ऊपर गया, दूसरे बार में कम ऊपर गया, पॉइंट को अटैच कर दो और ऐसा कर लो, यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको देखने मिला, मार्केट नीचे की तरफ में आ गया। ये जो आपका बॉडी था, आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस से जितना टारगेट यहाँ पे लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे या फिर सपोर्ट एरिया पे, यानी कि ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो आप अपना, ठीक है। उसके बाद अगर ये लाइन भी सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो ये हो जाता है आपका टारगेट एरिया, राइट। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ओके। ये फॉर्म होता है जब देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, ओके। इट इज अ बियरिश चार्ट पैटर्न दैट फॉर्म्स इन अ डाउन ट्रेंड एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, और असेंडिंग पैटर्न होता है अप ट्रेंड में। अब एक मेजर है वो है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर का मतलब समझ सकते हो, एक बीच में हेड है, दो तरफ में शोल्डर्स है। The head and shoulder chart pattern is a bearish chart pattern. This is what a head and shoulder reversal pattern looks like. कैसा दिखता है head and shoulder जो चार्ट पैटर्न होता है वो क्या होता है, bearish chart pattern होता है। कौन सा पैटर्न होता है, bearish chart pattern। ये हो गया छोटा सा शोल्डर, आप देख सकते हो छोटा सा शोल्डर, ये हो गया बड़ा सा हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, इसको बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। यहाँ से आपने इसको एक तीनों लाइंस को अटैच किया, ये हो गया आपका नेकलाइन यानी कि ब्रेकडाउन। ये देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट शार्प नीचे। कहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस, यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो इसका 1:1 टारगेट ले सकते हो, या फिर 1:2 के हिसाब से टारगेट अपना आप बैठा सकते हो। द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न एंड व्हेन फाउंड इन एन अप ट्रेंड इट सिग्नल्स दैट द एंड ऑफ अप ट्रेंड। ये पैटर्न बियरिश पैटर्न होता है, ओके। ये अगर अप ट्रेंड में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले, मतलब समझ जाओ कि अब अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने को आया है, वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है।
हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा भी दिखता है, आपने ऐसा भी देखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे हेड बना, ये शोल्डर बना, ब्रेकडाउन हुआ। हेड एंड शोल्डर ऐसा में भी बनता है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर और यहाँ पे ऐसा ब्रेकडाउन हो गया। ओके, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये बड़ा सा हेड, ये राइट शोल्डर डाउन, ये ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट की तरफ में यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है नीचे की तरफ में, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस। ओके सॉरी, हाउ टू ट्रेड द हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इसको ट्रेड कैसे करें हम लोग। ओके, जब ये पैटर्न फॉर्म हो तो इसको ट्रेड कैसे करें हम लोग, राइट। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पे ये बन गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, राइट शोल्डर, ब्रेकडाउन मिला, आपने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। ओके, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का दो तरीका होता है, देयर आर टू वेज। ओके, दो तरीका है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। जब ब्रेकडाउन, जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए तभी एग्जीक्यूट कर दो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जब ब्रेकडाउन हो और रीटेस्ट हो तो ट्रेड यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट कर दो। ये दो तरीके होते हैं ऑर्डर प्लेस करने के। ओके, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे आपने ट्रेड डाला, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। सही बात है, ये आपका स्टॉप लॉस, जैसा मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर, ये रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और ये जो डिफरेंस हो गया, आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो या फिर 1:2 का भी यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो। ब्रेकडाउन पे मिस हो गया, जब ये रीटेस्ट किया तो रीटेस्ट पे शॉर्ट कर दो, यहाँ शॉर्ट कर दो सेम स्टॉप लॉस के साथ, ये आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, फिर मार्केट में आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। गो शॉर्ट व्हेन ब्रेक्स बिलो द नेकलाइन, ये होता है इसका नेकलाइन। ये पॉइंट्स को आप अटैच किए, ये आपका बन गया नेकलाइन। ओके, प्लेस स्टॉप लॉस अबव द लास्ट पीक इफ प्राइस रैलीज बैक टू द नेकलाइन, गो शॉर्ट ऑन अ रिवर्सल सिग्नल एंड प्लेस अ स्टॉप लॉस अबव द रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस लगा दो, जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हेड एंड शोल्डर का एक और पैटर्न देखिए, फ्लैट बन रहा है, आप देख सकते हैं फ्लैट बन रहा है यहाँ पे पूरा। ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया बार बार टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बार यहाँ पे सपोर्ट एरिया टेस्ट हो रहा है। ब्रेकडाउन हुआ, ये जो हेड से लेकर के जो डिफरेंस आया, ओके, जबकि आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका एसएल, ये एरिया देख लो, ये एरिया, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ये एरिया, ये अगर हो गया आपका स्टॉप लॉस तो इतना ही दूर ये हो जाता है आपका टारगेट एरिया। ओके, ये हो जाता है आपका टारगेट, राइट, ये हो गया आपका टारगेट एरिया। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, इसका डबल, हेड से लेकर के नेकलाइन के बीच में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे बैठा दो, ये हो गया आपका टारगेट 1:1 का। ओके, स्टॉप लॉस जो जिस हिसाब से बैठाओगे उस हिसाब से आपका टारगेट बैठता है 1:1 का, 1:1.5 या 1:1, 1:2 का। ओके, ऐसे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे ऊपर की तरफ से बनता है, ये नीचे की तरफ से बनता है, नीचे की तरफ से बनता है, उल्टा बनता है। ये एक बुलिश पैटर्न है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं। बुलिश कैसे बोलते हैं, द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि बुलिश यानी कि मार्केट अब अपट्रेंड में वापस आने वाला है। कैसे होता है ये, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ये लेफ्ट शोल्डर बनाया, ये राइट शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, ये राइट शोल्डर बनाया, ये ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। ये हो गया हम लोग का नेकलाइन एरिया, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये पॉइंट्स को अटैच कर दिया, पॉइंट्स को अटैच करने के बाद देख लिया कि हाँ ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो, ट्रेड लेने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया, या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो, या तो जैसे ये इसको नेकलाइन को टेस्ट करे, ओके, यानी रीटेस्ट पे ट्रेड ले लो। दो तरीका हो गया किस चीज का, ट्रेड लेने का, कि हम लोग ट्रेड कैसे डालेंगे। ओके, ये हो गया ट्रेड लेने का तरीका कि ट्रेड हम लोग डालेंगे कैसे। स्टॉप लॉस हो सकता है आपका ये, या फिर आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपना एसएल, ठीक है, या फिर ये एसएल होता है, ये एसएल लगाने का तरीका है। तो स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये लगा सकते हो आप, या फिर ये लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, यानी सपोर्ट के जरा सा नीचे होता है आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। टारगेट, ये जो डिफरेंस है आपका हेड का, वो आप टारगेट रख सकते हो, या फिर अगर अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो रेजिस्टेंस एरिया जो होता है कि मेरे लिए ये रेजिस्टेंस एरिया है तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर दूंगा। ओके, तो ऐसे आप टारगेट अपना लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा बन रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, देख सकते हैं यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये भी होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब ये होता है। और अगर आपको ऐसा बियरिश मार्केट में देखने को मिल गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो इसका मतलब समझ जाना कि मार्केट में अब जो बियरिश ट्रेंड था वो खत्म होने वाला है और एक बुलिश ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे अपना ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे, यानी कि यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट इसका डबल, ये जो आपका आया ये टारगेट लगा दो यहाँ पे सेट, या फिर यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस होगा जहाँ से प्राइस चलते चलते रिजेक्ट होकर के आया था, ये हो गया आपका टारगेट। चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाउ टू ट्रेड द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यू कैन बाय द इनिशियल ब्रेकआउट ऑफ द नेकलाइन, जैसे ही ब्रेक हो तो बाय कर लो, और वेट फॉर द रीटेस्ट, दैट इज वेट फॉर प्राइस टू ब्रेकआउट एंड देन कम बैक डाउन टू टेस्ट द ब्रोकन नेकलाइन एंड देन बाय। यूज बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन इफ यू आर वेटिंग टू बाय ऑन रीटेस्ट। कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग अगले चैप्टर में, तो वहां पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। ये हो गया आपका, देख सकते हैं लेफ्ट, दो तरीका मैंने पढ़ाया है, वही दो तरीका यहाँ पे बोला गया है। दो तरीका क्या है, या तो ब्रेकआउट पे ले लो, जैसे नेकलाइन ब्रेक होगा तो ले लो, ये एक तरीका, और दूसरा तरीका रीटेस्ट पे लो, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये वही दो तरीका है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि ब्रेकआउट पे आप ले सकते हैं या तो रीटेस्ट पे आप बाई कर सकते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया कि लेफ्ट शोल्डर, ये राइट हेड और ये राइट शोल्डर, ये ब्रेकआउट हुआ अपने भाई, क्या आपका स्टॉप लॉस ये रहना चाहिए। ओके, टारगेट इसका, ये जो टारगेट आपने इतना दूर लगाया है वही टारगेट यहाँ पे आप लगा दो, जितना दूर का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पे सेट करके आप अपना टारगेट एज बुक कर सकते हो। या फिर अगर मेरा तरीका जैसे मैं यूज करता हूँ, और जैसे नॉर्मल देखो ये सब तरीका नॉर्मली यूज होता है, लेकिन मैं इसमें और एक स्पेशल तरीका ऐड करता हूँ। वो क्या है, पिछला रेजिस्टेंस देखते हुए, यानी मार्केट चलते चलते जहां से रिजेक्ट होकर के नीचे आया था, तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ तक का मैं टारगेट ले पाऊँ। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया है तो मैं इससे थोड़ा सा नीचे टारगेट अपना बुक कर लेता हूँ। ओके, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न ये हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये एंड हो चुका है हम लोग का चैप्टर, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, ये दोनों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी फिलहाल मैं आपको आता हूं लाइव, और लाइव अगर आपको दिखा देता हूं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न पढ़ा, असेंडिंग पढ़ा, डिसेंडिंग पढ़ा और सिमेट्रिक पढ़ा। तो ये सारी चीजों को आते हैं, देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे आते हैं, वहां पे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं चार्ट में, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। ओके, और आप लोगों को एक तरीके से होमवर्क भी है ये सारा चीज़ों का, कि आप लोगों को ऐसा पैटर्न मुझे निकाल करके देना है जो ब्रेकआउट के ट्रेजेक्टरी पे खड़ा है। अगर आप सही से देखोगे तो देखो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ओके, या फिर इसको अगर आप ज्वाइन कर दो सही से तो भी एक ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, देख सकते हैं, ऐसा किया, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंट्री ले लो ये स्टॉप लॉस के साथ, या फिर जब ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे एंट्री ले लो यही स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ में। देखो मार्केट ऊपर की तरफ में निकला। ओके, तो ये हो गया हम लोगों ने जो असेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा वो भी है यहाँ पे। अगर हम लोग और देखते हैं यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में, तो यहाँ पे असेंडिंग तो नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से चीज़ों को देखोगे ना, चीज़ों को समझोगे, तो यहाँ पे आप देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अप ट्रेंड यानी कि बुल और बियर दोनों होता है, यानी कि वो ब्रेक करेगा तो अपसाइड भी जाता है, और अगर डाउन की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ भी जाता है। देखो एक नैरो रेंज बनाया जो हम लोगों ने पढ़ा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट किया, देखो ऊपर की तरफ में कितना अच्छा मोमेंटम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर तो जो हम लोगों ने पढ़ाया है वो सारी चीज़ों को देखो, पढ़ो। यहाँ पे और एक चीज़ है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे और थोड़ा सा जूम करना होगा, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न देखने मिला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। यहाँ पे अगर सही से देखोगे तो ये हो गया आपका नेकलाइन एरिया, सही से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया एक लेफ्ट शोल्डर, ये देख सकते हैं एक तरीके का, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एक तरीके का, एक राइट शोल्डर, ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर अच्छा मिला, ये आपका स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे, लेकिन एट लास्ट नीचे यहाँ पर आ गया। ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर क्या है, बियरिश पैटर्न है। एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ओके, वो होता है बुलिश। और हम लोग यहाँ पे अगर कुछ ढूंढे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे और तो कुछ ट्रेड्स हम लोग को नहीं दिख रहा है पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से। आप लोगों को सबको होमवर्क है, होमवर्क करके आप लोग को लाना है। होमवर्क क्या है, जो मैंने अभी आपको चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए हैं वो सारे चार्ट पैटर्न्स आपको और खोजने और खोज करके मुझे सेंड करना है कि सर देखिए ये ब्रेकआउट यहाँ पे होने वाला है, वो सब आपको मुझे फोटो क्लिक करके आप लोग को मुझे पीडीएफ बना करके कम से कम 10-15-20 फोटो उसके अंदर आप रखो, 10-15-20 स्टॉक्स का फोटो रखो और मुझे आप सेंड करो वहाँ पे। ओके, अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे बाटा इंडिया में, अगर लोग आते हैं तो बाटा इंडिया में देख लो वन डे का कोई चार्ट पैटर्न है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट देने वाला है या दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, अगर आप सही से देखोगे तो इसको सही से देखोगे, अगर इसको ज्वाइन करोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है। देखो एक गया नैरो रेंज बनाया, फिर एक ब्रेकआउट। ओके, ये एक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, डेली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। और अगर सही से देखोगे तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट है डेली कैंडल पे। अगर आप सही से देखोगे तो सही से जो दिखता है एक्चुअली बुक में वैसा ही हो जरूरी नहीं है। देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये हम लोगों ने देखा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो ये स्टॉप लॉस के साथ, या तो रीटेस्ट पे ट्रेड ले लो जो रीटेस्ट हुआ है अभी आपका, ये स्टॉप लॉस के साथ, यही स्टॉप लॉस के साथ। और मार्केट देखो ऊपर की तरफ में अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ निकला था। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनाया था, 4000 कहाँ पे ब्रेकआउट था, 3346 पे गया, कहाँ पे 4000, पूरी 4000 छू करके मार्केट वहां से आया। बजाज ऑटो में देख लो 1 घंटा बोलो, एक डेली बोलो, आपके सामने ही मैं निकाल रहा हूँ सारा का सारा। इसको और जूम करते हैं, यहाँ पे जूम आउट थोड़ा सा, ताकि और क्लियरली हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिख पाए। डिसेंडिंग मुझे तो यहाँ पे दिख नहीं रहा कहीं पे, वरना मैं आपको दिखा देता डिसेंडिंग पैटर्न कहाँ पे ब्रेकआउट है। यहाँ पर देखो जैसा मैंने आपको सिखाया कि अगर एक ही रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो तो वो वीक बन जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एक तरीका का असेंडिंग पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट है, अगर आप सही से देखोगे तो रेजिस्टेंस फेल्ड देखो जाते हुए ब्रेकआउट, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ में आप देख पाओगे। यानी यहाँ पे ट्रेड लिया, ये स्टॉप लॉस आप लोगों ने डाला और यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, अच्छा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिला। तो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल वैसा ही है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है। ओके, तो आप लोग को फॉलो करना है, सब चीज़ों को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता सर, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनोगे आप, प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। अगर हम लोग देखते हैं टाटा मोटर्स में तो बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, वो था करीब यहाँ पे। आप देख, मैं इसको 1 डे के चार्ट पर दिखाना है आपको। यहाँ पे अगर हम लोग और थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पे है कुछ समथिंग अराउंड जो रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया का मैं बोलता था आपको हमेशा से, वो कुछ ऐसा है। देखो आप यहाँ लिया रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी यहाँ से सपोर्ट हुआ। मैंने क्या सिखाया है, जब भी एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है वो क्या बन जाता है, सपोर्ट एरिया बन जाता है, सपोर्ट एरिया। ओके, अब देखो जब सपोर्ट एरिया ब्रेक हो तो क्या बन जाएगा वापस, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस, यानी ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। कौन सा लेवल, 200 से 203 के बीच में। ये जो है ये ब्रेकआउट के बाद देखो मोमेंटम कैसा है, ये ब्रेकआउट के बाद आप पर्टिकुलरली देख पा रहे हो, ये ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम देखो टाटा मोटर्स में कैसा है, 200 के बाद सीधा 290, 92 292 पहुंच गया। इसलिए बोलता हूं कि जितना पढ़ाया हूं उतना फोकस कर दो और आगे कुछ
कोर्स कोई ट्रेनिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। एक और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे और कंफर्मेशन मिल रहा है। क्या कंफर्मेशन मिल रहा है? अगर सही से देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखो अगर आप सही से, तो मार्केट ऊपर की तरफ में गया ब्रेकआउट, नैरो रेंज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, एक रेजिस्टेंस था, गया ब्रेकआउट। तो चीजों को प्रैक्टिस करो, जो जितना पढ़ाया हूं, स्टॉक्स खोलो और स्टॉक्स खोलो, जितने स्टॉक्स खोल सकते हो आप खोल करके जितना पैटर्न अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे पैटर्न्स का आपका कुछ होमवर्क है। होमवर्क क्या है? पैटर्न जो पढ़ाया है आपको, मैंने क्या पढ़ाया है? सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये 5 पैटर्न पढ़ाया है। ये 5 पैटर्न का आप मुझे अदर स्टॉक्स में जाओ, जाकर के देखो और वहां से मुझे अगर किसी में कुछ नया फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है, डेली कैंडल में बन रहा है तो डेली कैंडल निकाल के दो, आवरली 1 आवर के कैंडल बन रहा है तो 1 आवर के कैंडल निकाल के दो। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, डेली और आवरली का निकाल करके दो, 15 मिनट का, 5 मिनट का भी मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि वो छोटा मोटा ट्रायंगल होगा। आपको बड़े कैंडल्स में जितना सीखोगे और अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। तो डेली और आवरली का मुझे निकाल करके दो, जिसमें ब्रेकआउट्स होने वाला है, ब्रेकआउट्स आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आपको कुछ चार्ट, आपका चार्ट खोलना है, चार्ट खोल करके जो मैंने आपको 5 दिखाया है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसा भी हो, मुझे आप चार्ट निकाल के दो। आज के लिए इतना ही, ओके। हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।